टीम में अगर ऐसा ही कोई कर रहा है तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको थ्रू आउट द मंथ मिलेगा टाइम, उसमें आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों में क्या है कि बैलेंस करना है। जैसे आपका लेफ्ट और राइट बैलेंस जितना हद तक होता है उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इंसेंटिव मिलेगा। तो इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे लेफ्ट एज वेल एज राइट, यहाँ पे आपको क्या है कि 20% ऑफ आपका रेवेन्यू टीम, मान लीजिए आपका लाइव टीम में एक महीने के अंदर 5 लाख का प्रोडक्ट डीपी प्राइस में बता रहा हूँ रिपर्चेस हुआ है, और आपका जो रेवेन्यू टीम है वहां से आपका 3 लाख का प्रोडक्ट आपने डीपी प्राइस में बता रहा हूं 3 लाख का प्रोडक्ट आपने रिपर्चेस किया, तो मैचिंग कितना हुआ? 3 लाख का ही हुआ। तो 3 लाख का जो अमाउंट है उसका 20% आपका बीबी में कन्वर्ट होगा, तो यानी कि 1.5 लाख, और उसका आपको सॉरी 3 लाख का फर्स्ट 50% और उसके बाद 20% आपका रुपीस में कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया, यानी कि 3 लाख का अगर हम डायरेक्टली 50% 1.5 लाख और उसका 20% यानी कि 30,000 आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, रुपीस में कन्वर्ट होगा 30,000। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि कंपनी जैसे कि पता है कि यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, जो अच्छा परफॉर्मर है उनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, यानी कि लीडरशिप बोनस दिया जा रहा है। वो क्या है लीडरशिप बोनस? जो मतलब यहाँ पे 5 कैटेगरीज है, तो फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज लीडरशिप बोनस। यहाँ पे आपका लाइव टीम से 1400 पीवी और रेवेन्यू टीम से 1100 पीवी का अगर मैच होता है तो आपको यहाँ पे 9,900 आपको इंसेंटिव मिलेगा, 9,900। ऑलरेडी ये जो मैचिंग हुआ इसके लिए करीब आपको 20,000 का ऑलरेडी बेनिफिट मिला, ये जो मैचिंग हुआ, साथ में आपको और एक्स्ट्रा 10,000 ऑलमोस्ट आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, और जो फर्स्ट टाइम अचीव कर रहे हैं उनको और एक्स्ट्रा 20,000 दिया जा रहा है फॉर गोवा टूर प्रमोशन। तो टोटल में फर्स्ट मंथ में अचीवर्स को करीब 50,000 मिल रहा है। नेक्स्ट ट्रेनर बोनस, ट्रेनर बोनस में आपको 7,000 और 6,000। अगर किसी का सवाल है कि सर अगर 7,000:7,000 हो जाए, डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये जो स्लैब है, स्लैब के ऊपर जो भी आप अगर वो कैटेगरी के ऊपर जाते हैं नेक्स्ट स्लैब तक आपको वही बेनिफिट मिलेगा। और इसमें क्या है कि इसमें आपको तो जितना कमीशन मिल रहा था मिल रहा है, साथ में कंपनी आपको एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव दे रही है वो है 4%, दैट इज 21,400 आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। और फर्स्ट टाइम जो अचीवर है, जो फर्स्ट टाइम अचीव कर रहे हैं, उनको क्या है कि उनको 60,000 और थाईलैंड टूर प्रमोशन, तो 60,000 यहाँ पे मोटा मोटी पकड़ लीजिए, तो 60,000 उनको दिया जा रहा है। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जो है ट्रेन द ट्रेनर बोनस, तो इसमें आपको क्या है कि 24,000:20,000 यहाँ पे बेंचमार्क है, और इससे ऊपर अगर आप ये या फिर इससे ऊपर अगर आप अचीव करते हैं तो आपको क्या है कि आपको कंपनी जो इंसेंटिव दे रही है वो है 54,000 आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है। और साथ में क्या है, साथ में आपको यूरोप टूर के लिए 1,25,000 फर्स्ट टाइम अचीवर के लिए दे रही है। सेकेंड फोर्थ जो है दैट इज मेंटर बोनस। मेंटर बोनस में आपको 48,000 और 40,000 का यहाँ पे पीवी क्राइटेरिया है, और यहाँ पे आपको 72,000 कंपनी इंसेंटिव दे रही है, 72,000। और फर्स्ट टाइम अचीवर के लिए 2,50,000 गोल्ड फंड दिया जा रहा है। लेजेंडरी लीडर बोनस, तो इसमें क्या है, इसमें आपको 1,20,000 बीवी इज टू 1 लाख बीवी, तो 1 लाख और 1 लाख बीवी का जैसे ही मैचिंग हो रहा है तो आपका करीब 18 लाख आपको इंसेंटिव मिल रहा है, यानी कि बोनस ये मिल रहा है। और साथ में आपको क्या है कि 1% यानी कि 90,000 आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, और साथ में फर्स्ट टाइम अचीवर्स के लिए 5 लाख डायमंड फंड दिया जा रहा है ना? वंडरफुल, यस सर। तो थोड़ा जोर से बोलना चाहिए, यस। तो ये अपना जो रिपर्चेस प्लान है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, खासियत ये है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे आप उतना अर्न कर सकते हैं। और
थ्रू आउट द मंथ, पूरा महीने आपके पास है, पूरा महीना आपको मैचिंग के लिए आपके हाथ में है। तो रिवार्ड्स में देखते हैं 4D अबव के लिए 4D अचीवमेंट में हमें एग्जीक्यूटिव बैग दिया जाता है, फिर 5D में 7500 स्मार्टफोन के लिए दिया जाता है और 6 डायमंड में लैपटॉप फंड दिया जाता है। उसके बाद जैसे हम लोग अभी सुपर 6 अचीव करते हैं तो उसमें 80,000 बाइक फंड दिया जाता है। तो सुपर 6 का जो क्राइटेरिया है 60,000 * 60,000 पीबी करनी है आपको। 7 डायमंड में 1 लाख * 1 लाख पीबी में 7 डायमंड कंसिडर किया जाता है। इसमें आपको क्या है कि कार फंड दिया जाता है। और एक चीज है, सिर्फ पीबी क्राइटेरिया है, यानी कि आप बाइनरी के जरिए यानी कि नेटवर्किंग के जरिए, साथ में आपका जो रिपर्चेज हो रहा है उसके जरिए जितना भी आपका पीबी हो रहा है वो पूरा एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट होने के बाद हम लोग क्या है कि रिवार्ड का क्राइटेरिया को हम लोग क्वालिफाई कराते हैं। तो रिवार्ड में जो क्राइटेरिया है वो एक्यूमुलेटेड होके उसमें पूरा शामिल किया जाता है। तो गोल्ड डायरेक्टर 3 लाख * 3 लाख पीबी, इसमें आपको 7,20,000 गोल्ड फंड दिया जाता है गोल्ड डायरेक्टर अचीवमेंट के बाद। उसके बाद डायमंड डायरेक्टर, यहाँ पे आपको 16 लाख यानी कि लग्जरी कार फंड दिया जाता है, क्योंकि डायमंड डायरेक्टर का पहुंचने के बाद अर्निंग ही अलग लेवल का हो जाता है। तो मिड सेगमेंट कार में हमें लग्जरी कार मिलना चाहिए, तो इसीलिए कंपनी 16 लाख देती है फॉर लग्जरी कार फंड। और उसके बाद एम्बेसडर में क्या है कि बच्चों का पढ़ाई के लिए 30 लाख दिया जाता है। और फिर क्राउन एम्बेसडर में हमें क्या है कि अपार्टमेंट फंड दिया जाता है 50 लाख का। यानी कि जो भी जरूरतें हैं सभी आपको कंपनी के जरिए मिल जाएगा। जब तक आप क्राउन एम्बेसडर पहुंचिएगा, अपना घर, बच्चों का पढ़ाई, लग्जरी कार, सब कुछ कंपनी के जरिए आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो अभी अश्विन सर बता रहे थे कि ऑलरेडी 3 अचीवर्स है अपने पास ग्रीन डायमंड क्राउन, तो इसमें आपको 75 लाख भिला फंड दिया जाता है। क्राइटेरिया 1 शेयर * 1 शेयर पीवी। उसके बाद रेड डायमंड क्राउन, यहाँ पे आपको फार्म हाउस फंड दिया जाता है 1 करोड़ का। फिर स्पोर्ट्स कार दिया जाता है। ब्लू डायमंड क्राउन में क्राइटेरिया है 7 शेयर * 7 शेयर पीवी, 1.5 करोड़ का फंड दिया जाता है। और फिर ब्लैक डायमंड क्राउन में 2 करोड़ का याच फंड दिया जाता है, 18 करोड़ * 18 करोड़ पीवी क्राइटेरिया है। और ये है एयरकप फंड। तो जैसे रूबी क्राउन कोई पहुंचता है तो इसका पीवी क्राइटेरिया है 40 करोड़ * 40 करोड़ एयरकप फंड दिया जाता है। और फिर प्राइवेट आइलैंड फंड दिया जाता है 9 करोड़। एमरल्ड क्राउन में 100 शेयर * 100 शेयर इसका पीवी क्राइटेरिया है। और यूनिवर्सल क्राउन यानी कि इसका नाम रखा गया है रिटायरमेंट फंड, हालांकि रिटायरमेंट तो नहीं होता है लेकिन फिर भी नाम रखा गया है। और इसमें पीवी क्राइटेरिया है 250 शेयर * 250 शेयर और 21 करोड़ का आपको रिटायरमेंट फंड दिया